नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोटर इंस्पेक्ट इंडिया में। आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो होने जा रहा है आपको अपनी गाड़ी कहाँ से सर्विस करानी चाहिए, चाहे वो कंपनी की ऑथराइज सर्विस सेंटर से करानी चाहिए या आफ्टर मार्केट जिसे हम इंडिपेंडेंट गैरेजेस या लोकल वर्कशॉप्स कहते हैं वहां से करानी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, और वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं। काइंड ऑफ ये एक वीडियो सीरीज की तरह होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हम अपने डिस्कस करेंगे कंपनीज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट गैरेजेस, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उस बारे में हम बात जरूर करेंगे। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज ऑथराइज सर्विस सेंटर में। देखिए, कंपनी अपने सर्विस सेंटर क्यों खोलती है उसका एक एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी की जैसे बताना चाहूंगा। सपोज मान लीजिए कि आपने मारुति की एक सियाज गाड़ी यहाँ दिल्ली के द्वारका से खरीदी, इसी साल की जनवरी में खरीदी, और अब आपकी जॉब ट्रांसफर हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, और आप अब चले गए सपोज गुजरात के किसी भी एक कोने में, और पीछे से न्यूज आती है कि कंपनी को लगता है, मारुति को लगता है कि उसके जो सीट बेल्ट सेंसर है उसमें कोई इश्यू है, तो पर्टिकुलर 10,000 या 50,000 यूनिट्स रिकॉल कर रही है। उसमें से आपकी भी एक गाड़ी है। अब आपके लिए इम्पॉसिबल है ये गुजरात से, जो मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि गुड़गांव में है, वहां से गुजरात से आपको अपनी गाड़ी गुड़गांव लाना और वहां उसको ठीक कराना, ये आपके लिए भी फिजिबल नहीं है, कंपनीज के लिए भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज के लिए टाइम लिमिट विंडो होती है कि उनको अगर लगता है कि उनकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है तो विद इन पर्टिकुलर टाइम वो उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करती है। वो आपसे कांटेक्ट करती रहती है जब तक आप उसके कंपनीज के ऑथराइज सर्विस सेंटर में ना चले जाए और उसको ठीक ना करा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज की एथिक्स पे भी बात आ जाती है और लीगली भी कंपनी बाउंड होती है कि वो आपको उनके एंड में जो इश्यू आया आपकी गाड़ी में हो रहा है वो इश्यू उसको ठीक करके दे। तो इसीलिए आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप गुजरात से दिल्ली आए, गुड़गांव आए अपनी गाड़ी को ठीक कराने, और कंपनीज के लिए भी ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है कि वो अपने एक्सपर्ट्स को आपकी लोकेशन पे भेजे। क्योंकि देखिए, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि उनको गाड़ी फोकलिफ्ट पे चढ़ा के उसके अंदर वो सेंसर वगैरह ठीक करना पड़ता है, तो कंपनीज के लिए फिजिबल नहीं है कि वो इक्विपमेंट भी आपके लिए लेके जाए। तो इसीलिए कंपनी के सर्विस सेंटर्स वगैरह बनाती है ताकि अगर कंपनी को लगे कि उनके प्रोडक्ट में कोई इशू है तो वो उसको ठीक कर सके, और आपके एंड से कोई इशू आ रहा है उनके प्रोडक्ट में, चाहे वो सर्विस हो या कोई पार्ट्स रिप्लेस हो, चाहे जो भी हो, आपके एंड से इशू आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप एक ट्रस्टेड जगह से कराएं, तो आपको आपके लिए बेटर ये होगा कि आप सर्विस सेंटर में जाके करवाएं। इसीलिए वन ऑफ द रीजंस की कंपनीज को सर्विस नेटवर्क अपना डेवलप करना पड़ता है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और भी रीजंस है, पर फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव्स है आपके व्यू पॉइंट से जब आप अगर अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं कंपनीज ऑथराइज सर्विस सेंटर पे। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज स्टैंडर्ड सर्विस प्रोसीजर। देखिए, कंपनी जब एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती है, साथ ही साथ वो उसका जो रनिंग चार्ट होता है या फिर जिसको हम कह लीजिए सर्विस शेड्यूल होता है, वो प्रिपेयर करके रखती है कि फर्स्ट 10,000 किलोमीटर में क्या क्या काम करने हैं, 20,000 किलोमीटर पे जब आप गाड़ी चल गई तब क्या करने हैं, ऐसे ही जब तक 5 लाख 10 लाख किलोमीटर, हम अगर टोयोटा की बात करें तो उन्होंने वो प्रोसीजर्स बना रखे हैं कि उनको बिजनेस पता ही है क्या उस गाड़ी में इश्यूज आ सकते हैं, क्या उस गाड़ी की रिलायबिलिटी और लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए वो आप कंपनी क्या सोचती है, कंपनी क्या पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए मांगती है, या फिर कंपनी ने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी,
ये सारी चीजें कंपनी पहले ही डेवलप कर लेती है जब वो किसी प्रोडक्ट का या किसी सेगमेंट का प्रोटोटाइप बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जैसे फॉर एग्जाम्पल लाख किलोमीटर पे कंपनी आपको कह देती है कि सर इट्स टाइम कि आप अपनी क्लच प्लेट चेंज करवा लीजिए। कुछ कुछ केसेस में 20-30 हजार किलोमीटर और ऊपर हो जाए, चाहे 1,10,000 1,20,000, लेकिन कंपनी गाइडलाइंस आपको बता देती है। आप सर्विस सेंटर में जाओगे कि सर गाइडलाइंस के हिसाब से आपका व्हीकल इतने किलोमीटर चल चुका है, अब आप इसे चेंज करा लीजिए ताकि सडन ब्रेकडाउन होने से बचे और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आपको एक सजेस्ट करती है वर्क कि आपकी गाड़ी में ये वर्क है एज पर देयर शेड्यूल और आपको वो करवा लेना चाहिए सो दैट आप कहीं अटके नहीं। बट बीइंग इंडियंस हमारी मेंटालिटी ऐसे होती है कि वो पार्ट्स में अभी इश्यू नहीं लग रहा है तो उसको चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो कॉल आपका है। कंपनी प्रोसीजर बना देती है, कंपनी का ये काम है, वो आपको बता देती है कि आपको ये काम इस पर्टिकुलर किलोमीटर्स पे करा लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे को लगता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे नोन ने गाड़ी ली थी होंडा की अमेज और उनकी शायद गाड़ी साल की 1000 किलोमीटर भी नहीं चलती थी, बट कंपनी ने उनको कहा कि सर आप नंबर ऑफ किलोमीटर्स की जगह इस केस में आप टाइम पीरियड ऑफ सर्विस देखिए। तो उन्होंने कहा सर एक साल ना हो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुए, इससे पहले ही आप सर्विस करा लीजिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी लंबी खड़ी रहती है तो वो इंजन ऑयल है वो पड़े पड़े इंजन में ग्रीस हो जाएगा। और कंपनी ने ही एडवाइस करा उनको कि सर अगर आप अपनी गाड़ी चला नहीं पाते हैं तो कम से कम जो आपका गाड़ी साफ करने वाला आता है उसको कह दीजिए खड़ी खड़ी पार्किंग में महीने में 1 या 2 बार वो स्टार्ट कर ले, ताकि वो इंजन ऑयल है जो पूरे इंजन में घूम सके और वो ग्रीस बनने से बच सके, ताकि अगर वो इंजन ऑयल लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक वैसे ही रहेगा तो पार्ट्स पे ग्रीस बन जाएगा, उससे काफी लंबा वर्क आ सकता है उनकी गाड़ी पे, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। नाउ द सेकंड पॉइंट जिस पे हम आते हैं वो है ट्रेंड मैकेनिक्स या स्टाफ। देखिए कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, अब सर्विस सेंटर भी कंपनी खोल रही है, तो जो अंदर मैकेनिक्स हैं उनको भी ट्रेनिंग कंपनी ही देती है और एज पर देयर प्रोडक्ट देती है। फॉर एग्जांपल किया के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सबकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, टाइम टू टाइम दी जाती है। अगर किया कोई ईवी कार भी लेके आ रहा है तब भी सर्विस सेंटर में से कुछ सेलेक्टिव पीपल को, अभी तो क्योंकि वो धीरे धीरे वो नेटवर्क बना रहे हैं, बट सेलेक्टिव मैकेनिक्स को, स्पेशली मैकेनिक्स को वो लोग अपने पास बुलाते हैं, ट्रेन करते हैं। अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं उनके पास, ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी होते हैं, वहां उनको बुलाते हैं, वहां उनको सारे सेंसर्स के बारे में बताते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि गाड़ी आपके पास आए उसमें ये इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है। गाड़ी अगर नॉर्मल सर्विस के लिए आई है तो क्या क्या आपको प्रोसीजर्स है चेक करने हैं। एंड सबसे बड़ी चीज देखिए आजकल गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, चाहे वो सनरूफ हो या फिर छोटा सा टेल लाइट का बल्ब हो, सारा काम अब ECU से होता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग देना मैकेनिक्स को वो कंपनी की अच्छे से जिम्मेदारी है, सो दैट जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके आए तो उसको सर्विस अच्छे से दे सके, ना कि सर्विस सेंटर के एम्प्लॉयज को देखना हो कि इस गाड़ी को कौन हाथ लगाएगा या कौन काम करेगा इसके ऊपर। तो इस चीज के लिए कंपनी अपने बैक एंड पे मैकेनिक्स को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देती रहती है टाइम टू टाइम, जब भी वो कोई नया सेंसर या अपडेट अपनी गाड़ियों में लाती है। नाउ द थर्ड थिंग इज जेन्युइन पार्ट्स। देखिए कंपनी के सर्विस सेंटर में हमेशा जेन्युइन पार्ट्स ही मिलेंगे, कोई आफ्टर मार्केट उनके पास कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है कि अदर ब्रांड के वो लगाएं। उनके खुद के जो OEM प्रोडक्ट्स हैं वही वो सर्विस के टाइम यूज करते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर इंजन ऑयल हो या कूलेंट हो या ब्रेक ऑयल हो। जो उनकी कैलकुलेशंस होती है, जो उनके प्रोडक्ट्स में सूट करती है, उसी हिसाब से वो पार्ट्स रखते हैं अपने पास, एंड जेन्युइन के अलावा वो कोई पार्ट्स नहीं रखते हैं। नाउ द फोर्थ थिंग इज एडवांस इक्विपमेंट्स। देखिए आजकल गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ज्यादा आ गया है
तो हर एक छोटे से छोटे सेंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए कंपनी के पास हाई एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, कई बार कंपनी चेंज भी करने के लिए कहती है, बट उनके पास उनका क्लीनिंग के लिए मशीन भी आती है जो कंपनी अपने पास इक्विप्ड रखती है। ऐसे कई सारे गाड़ियों में आजकल सेंसर्स आ गए हैं, उनकी क्लीनिंग और वेल मेंटेनेंस के लिए कंपनी अपने पास इक्विपमेंट्स रखती है। उनको रखना ही पड़ता है टाइम टू टाइम अपडेट में। जो एक चीज होती है कि कंपनी के सर्विस सेंटर को टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए होता है, वो इक्विपमेंट्स के थ्रू भी चाहिए होता है, ना कि सिर्फ मैकेनिक्स की टीम की तरफ से। और द फिफ्थ पॉइंट इज वारंटी एश्योरेंस। देखिए, अगर आपने गाड़ी अभी ली है लेटेस्ट, मतलब अगर मैं कहूँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो कंपनीज वारंटी जरूर देती है अपने प्रोडक्ट्स पे आपको, चाहे वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ किलोमीटर्स की हो, चाहे पर्टिकुलर ऑफ ईयर्स की हो। मारुति का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि 3 ईयर्स की, और आई मे बी रॉन्ग अबाउट द किलोमीटर्स, बट वो विद इन 60 to 70,000 किलोमीटर्स, इन दोनों में से जो भी पहले आए जिस डेट तक, तभी तक आपकी वारंटी वैलिड रहती है। कुछ केसेस में हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अपनी वारंटी को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फॉर 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स। वो कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है, बट टू मेंटेन दैट वारंटी और एश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, यू हैव टू गेट योर कार सर्विस फ्रॉम देयर सर्विस सेंटर। अगर आपने अपनी गाड़ी आफ्टर मार्केट से सर्विस करा रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू आया जो कि उनके पार्ट में है, उनकी गाड़ी में जेन्युइन आया है, बट कंपनी उसकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। कंपनी के पास पूरा राइट है, लीगली वो बाउंड है कि वो आपकी कंपनी की वारंटी वॉइड कर दे। आपका वो वर्क आपको या तो पैसे देके ही कराना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, या आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, बट कंपनी उस पार्ट को, उस प्रॉब्लम को फ्री में रिप्लेस या ठीक नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी की सर्विस बाहर से कराई है, उनका जो सेट ऑफ रूल्स है वो तोड़े हैं। तो कंपनी बाउंड नहीं होती है कि वो आपको उस गाड़ी पे आगे के लिए वारंटी दे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि हम शोरूम से कोई गाड़ी ले रहे हैं और हम आफ्टर मार्केट करोल बाग जैसी जगह से फॉग लैंप्स या हेडलाइट्स वगैरह चेंज करवा लेते हैं। इन केस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ होता है, भले ही आपकी गाड़ी शायद आज 1 दिन पुरानी हो और आपने ली, उसकी गाड़ी की बैटरी में इशू आ गया है या किसी सेंसर में कोई इशू आ गया है क्योंकि वायर कटिंग हुई है, तो कंपनी बाउंड नहीं होती है कि वो आपकी गाड़ी को वारंटी में ठीक करे। दिस इज अ वन थिंग जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉर बीइंग कि अगर आप अपनी गाड़ी को बाहर से ठीक करवाते हैं, जब तक वारंटी वगैरह रहती है तब तक आई पर्सनली एडवाइस कि आप कंपनी से ही प्रेफर करिए स्टार्टिंग के 20-40,000 किलोमीटर्स तक। बाकी आप डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की है, आई एम नो वन टू जज। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इट इंक्रीजेस योर सेल्स वैल्यू। कार की आपकी सेल्स वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करती है अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कंपनीज ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में कराते हैं। दिस इज द वन थिंग जो कि मैं एडवाइस करता हूं कि अगर आप वैसे पर्सन हैं कि आप गाड़ी आज लेते हैं और 5 to 6 ईयर्स में सेल ऑफ करने की हमेशा सोचते हैं, तो दिस इज वन थिंग आई सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराया करिए। क्योंकि देखिए, आप समझ, फॉर एग्जांपल आप एज अ बायर सोचिए कि आप सेकेंड हैंड मार्केट में गए, आपको कोई गाड़ी पसंद आ रही है, सेम ब्रांड की एक डीलर के पास 2 गाड़ियां खड़ी है, एक के पास कंपनी का पूरा सर्विस रिकॉर्ड है, दूसरे ने हमेशा आफ्टर मार्केट। गाड़ी की आपकी रिलायबिलिटी उस पर बढ़ेगी जिस गाड़ी का कंप्लीट कंपनी के पास सर्विस रिकॉर्ड है। उसके लिए आप चाहे 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं, बट आपको एश्योरेंस होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जेन्युइन काम हुआ है, रिलायबल है गाड़ी, क्योंकि सारा का सारा काम कंपनीज के सर्विस सेंटर से हुआ है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर रीसेल वैल्यू ऑफ योर कार। ये आप एक पॉइंट है जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ उन लोगों के लिए जो लाइक 5 to 6 ईयर्स में अपनी गाड़ी सेल ऑफ करना चाहते हैं। नाउ अब कंपनीज में सर्विस कराने के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ लेबर एंड पार्ट्स। देखिए, कंपनी में जितने भी मैकेनिक्स हैं उनकी सर्विस कॉस्ट
बहुत ज़्यादा लेबर चार्जेस स्पेशली बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट गैराजेस। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि देखिए एक सर्विस सेंटर में सिर्फ नंबर ऑफ मैकेनिक्स के भरोसे ही सर्विस सेंटर नहीं चल रहा, उसके बाद मैनेजमेंट की भी टीम होती है जिसकी सैलरीज वो इन्हीं लेबर चार्जेस में से निकाल के देती है कंपनी। इसीलिए पार्ट्स ऑफ सर्विस पार्ट्स और लेबर चार्जेस ज़्यादा रहते ही हैं कंपनीज के ऑथराइज सर्विस सेंटर में। सेकेंड इज देखिए कंपनी का सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है वो ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। स्कोडा का बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम लग्जरी कार्स में चले जाएं, फॉर एग्जांपल ऑडी, BMW, मर्सिडीज, तो वो उनकी कार्स ही इतनी कम बिकती हैं कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना सर्विस सेंटर ओपन नहीं कर सकती फिलहाल। फ्यूचर का उनका ये टारगेट जरूर होता है, इसीलिए वो वर्क कर रही हैं कंपनीज, बट फिलहाल उनका जो मेन फोकस ये होता है कि जहां गाड़ियों का सबसे ज्यादा सेल ऑफ है सिर्फ उन्हीं एरियाज में वो सर्विस सेंटर बना पाए। बाकी की वो सर्विस देने के लिए उनको कोशिश करती है टोइंग फैसिलिटीज देती हैं, लेकिन उनके जितना सर्विस नेटवर्क है वो लिमिटेड है। ये एक ड्रॉबैक्स होता है कि ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है हमेशा, लेकिन ये एक ड्रॉबैक जरूर है। थर्ड इज लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, या फिर जिसको मैं कह सकता हूं ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। देखिए कंपनीज आपको उनके मैकेनिकल फ्लोर या सर्विस फ्लोर पर अलाउड नहीं करती है। उनका पर्सनल रीजन ये है कि कुछ एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए उनके वर्कशॉप में, तो ये कंपनीज के लिए लीगली भी और एक ब्रांड वाइज भी बहुत बड़ी चोट लगती है। इसीलिए वो प्रेफर करती हैं कि एक लॉन्च बना दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को वहां से देख सकते हैं, बट उसकी क्या रियलिटी है। पर्सनली मुझे हमेशा से ही ये इशू रहता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि मुझे पसंद है कि मेरी गाड़ी में क्या काम हो रहा है। कोई अगर कंपनी कहती है कि आपकी गाड़ी में सर ये पार्ट खराब हो चुका है, कैन वी चेंज, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो गाड़ी का पार्ट में देखूं वो खराब हुआ भी है कि नहीं, या फिर उसके अंदर कहाँ पे था वो पार्ट, कैसे खराब हो सकता है। लाइक मेरी ड्राइविंग स्किल कुछ खराब हो गई हो, तो उस चीज़ के आप जो लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन है, बीइंग एन ओनर, वो हमेशा सर्विस सेंटर से गायब रहता है। द फोर्थ इज देखिए भले ही हम अपनी गाड़ी कंपनी के सर्विस सेंटर से करा रहे हो, लेकिन कई बार हम सोशल मीडिया पे वीडियोस और किसी कस्टमर का रिव्यू सुनते हैं कि सर्विस सेंटर ने ही उनको लूट लिया। इनफैक्ट मेरे पास मैंने एक केस देखा था जो मैंने फॉलो भी किया था काफ़ी लंबे टाइम तक। वो हुआ ये था कि कस्टमर ने अपनी गाड़ी छोड़ी उनके पास, और पीछे से शायद कंपनी के सर्विस सेंटर में कॉल आई होगी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन जाना है उनको, वहाँ गाड़ी में इशू आ गया है। तो जो कंपनी के सर्विस एडवाइजर थे उन्होंने कस्टमर की गाड़ी ली और वो वहाँ चले गए। अब वो उस गाड़ी में जीपीएस इंस्टॉल था, एम्प्लॉयज को पता नहीं था, और इनफैक्ट गाड़ी के साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया था, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। तो इशू कंपनी, अब गलती एट द एंड कंपनी से हुई है, भले एक्सीडेंट ही हुआ। उन्होंने जब ओनर को बताया कि सर हम आपकी गाड़ी के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने उसको पेंट करने की कोशिश करी थी कि सर हमारी सर्विस हो चुकी थी, हम आप ही के पास वापस भिजवा रहे थे, इन बिटवीन एक्सीडेंट हो गया। बट फिर ओनर ने समझदारी दिखाई, उन्होंने जीपीएस पहले चेक करा और तो देखा भाई अब गाड़ी तो मैंने अभी दी थी, विद इन हाफ एन आवर आपने सर्विस कैसे कर दी। सेकेंड थिंग, जब सर्विस कर दी है आप कह रहे हो और गाड़ी आप मेरे घर भेज रहे हो, तो ये गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रही थी। फिर उन्होंने चेक करा तो ना तो उस गाड़ी की सर्विस हुई थी। फिर किसी एक पर्सन ने उनको अंदर ही अंदर बताया कि सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि एम्प्लॉयज किसी की कंप्लेन आई थी, उनके पास व्हीकल नहीं था, तो आप ही की गाड़ी लेके चले गए। तो उस चीज में कस्टमर को काफी कुछ सहना पड़ा, उन्होंने कंपनी को काफी कुछ सहना है। बट एट द एंड ये एक इशू हमेशा से सर्विस सेंटर्स का रहता ही है, और कई बार हम ये चीज देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि सर्विस सेंटर जिसको हम प्रोफेशनल सोचते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल और मैनेजमेंट से काम करते हैं, उनके साथ भी ये गलतियां होती रहती है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक वहाँ इशू ये रहता ही है। अब कंपनीज के लिए सिरदर्दी है कि वो इस मैल प्रैक्टिस को रोकें, बट एट द एंड
बीइंग कस्टमर को कहीं ना कहीं चीट ना हो, ये हमें ही देखना पड़ेगा। कंपनीज कोशिश कर रही हैं। अभी तक हमने बात करी थी सारी चीज जो कंपनी से रिलेटेड है। अगर आपने वीडियो उसको एंड तक देखा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आफ्टर मार्केट या इंडिपेंडेंट गैराजेस हैं जिनके पॉजिटिव है नेगेटिव हैं उनकी बात करेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है कंपनीज के सर्विस सेंटर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।